ओम शांति। आज 2 फरवरी 2023 की मीठी मुरली की मंथन है। आज बाबा ने जो हमें समझाया है उससे सबकी बुद्धि ऐसी खुल जाएगी ना, और बुद्धि योग सीधे भगवान से कनेक्ट हो जाएगा। मन मना भव मामिकम भव जो बाबा बार बार बोलते हैं, वो चीज़ें जीवन में एकदम धारण हो जाएगी। तो चलिए सभी जागृत होकर सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है, जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली हैं। तो कौन सी मत श्रेष्ठ है? ईश्वर की मत। कल की वाणी में था ना, गीता में हमने बोला कि भगवान ने कहे थे द्वापर में, और अभी हम बच्चे क्या कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं। कितना फर्क है। तो भगवान कह रहे हैं कि ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है, इस पे चलने से तुम्हारी आत्मा सच्चा सोना बनेगी। प्रश्न, कौन सा पाठ एक ज्ञान सागर बाबा में भरा है जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं है? कौन सा पाठ भगवान में भरा है, मनुष्यों में नहीं है? तो बाबा कहते हैं, मुझ आत्मा में भक्तों की संभाल करने का, सबको सुख देने का पाठ है। मैं ज्ञान सागर बाबा सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की बरसात करता हूँ, जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता। मैं लिबरेटर हूँ, रूहानी पंडा बन तुम आत्माओं को वापस शांति धाम ले जाता हूँ। यह सब मेरा पाठ है। मैं किसी को दुख नहीं देता, इसीलिए सब मुझे आंखों पर रखते हैं, पलकों पर रखते हैं ना, भगवान को नमन करते हैं ना। रावण दुश्मन दुख देता है, इसलिए सब उसकी एफिजी जलाते हैं। अब अपने आप चेकिंग हो गई ना, किसको प्यार करते हैं उसको कहाँ रखते हैं, और किसको नफरत करते हैं उसको क्या करते हैं। तो भगवान हम बच्चों पर ज्ञान की बरसात कर रहे हैं। इन ज्ञान, जो ज्ञान रथ भगवान दे रहे, दुनिया वाले इसका मोल नहीं लगाएंगे। बाबा लिबरेटर है, रूहानी पंडा बनकर हमको शांति धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाबा किसी को दुख नहीं देते, इसलिए सब उनको मानते हैं, सभी याद करते हैं। गीत है, जो पिता के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है, गीता ज्ञान की बरसात है, गीता ज्ञान की बरसात है, शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। आत्मा समझो तो जग खेले हैं, प्रभु पिता से यही मिले हैं। काम क्रोध की होली जलाए, काम क्रोध की होली जलाए, नरसिंह उनका ही अवतार है, शिव बाबा साथ है। गाइए सभी, हे मोरे शिव बाबा साथ है। ओम शांति। बाबा ने ओमकार तो बच्चों को समझा दिया है। ओम अर्थात अहम आत्मा, बस अर्थ ही इतना छोटा है। ऐसे नहीं कि आई एम गॉड। ओमकार यह नहीं है कि मैं भगवान हूँ। पंडितों आदि से पूछेंगे ओमकार क्या है, तो वो बहुत लंबा चौड़ा सुनाएंगे और यथार्थ नहीं सुनाएंगे, सत्य परिचय नहीं देंगे। सत्य तो एक बाबा ही है, बाकी इस समय तो है ही असत्यता का राज। राम राज को ही सत्य का राज कहेंगे, रावण राज को असत्यता का राज कहेंगे, झूठ का साम्राज्य कहेंगे। यह अयथार्थ ही सुनाते हैं सभी। रावण राज में सभी अयथार्थ ही सुनाएंगे, अनप्रैक्टिकल। बाबा है सत्य, यह सब सत्य सुनाकर सच्चे सोना बना देते हैं। बाबा हमको सब सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते हैं। फिर माया असत्य बना देती, झूठ। माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे वह सत्य ही कहेंगे, जिसको आसुरी मत कहा जाता है। बाबा की है ईश्वरीय मत, आसुरी मत वाले झूठ ही बताएंगे। आसुरी मतें दुनिया में अनेक है, गुरु भी अनेक है, उन्हों की श्रीमत नहीं कहेंगे। एक ईश्वर की मत को ही श्रीमत कहेंगे। गुरु की मत को श्रीमत कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, उससे हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। हाँ, कान को आराम मिला है, मन तो वैसा ही वैसा है, सुखा का सुखा। ईश्वर की मत से ही आत्मा रंगीन हो जाती है, खुशनुमा हो जाती है, बैटरी उसकी चार्ज हो जाती है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनते हैं। सबसे श्रेष्ठ तो है ही परमपिता परमात्मा, जो रहते भी ऊंचे ते ऊंचे हैं। सब भक्त उनको याद करते हैं। भक्त श्री राम को याद करते हैं,
सॉरी, भक्त श्रीमत को याद करते हैं तो जरूर कोई आसुरी मत पर है। श्रीमत की तरफ ध्यान क्यों जा रहा है? क्योंकि हम आसुरी मत पे, तभी जा रहा है श्रीमत की तरफ ध्यान। अभी तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हो, फिर किसी को देख कर भी कुछ श्रीमत पे चलकर श्रेष्ठ बनते हैं ना, उनके देख करके, उनके सुन कर, उनके अनुभवों को जानकर भी हम श्रेष्ठ बनने लगते हैं, है ना, प्रेरणा से। और सतयुग में तो सब श्रेष्ठ बने हुए हैं, वहाँ भगवान कहकर याद करने की दरकार ही नहीं, क्योंकि देवी देवता को कोई दुख ही नहीं जो याद करना पड़े। भक्तों को तो अपार दुख है, भक्ति करते ही हम दुख में। अभी तो बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, महाभारी लड़ाई। ये दुखों का पहाड़ मनुष्यों के लिए है। तुम बच्चों के लिए सुख का पहाड़ है। क्या बात है, दुनिया के लिए दुखों का पहाड़ है, कि हमारे लिए क्या है? सुख का पहाड़। दुख के बाद सुख जरूर आना है, इस नशे में हम लोग रहते हैं। इस विनाश के दौर फिर तुम्हारा ही राज्य होना है। अनेक धर्मों का विनाश होता है और जो धर्म व प्राय लोप है उसकी स्थापना होगी। कौन सा धर्म प्राय लोप है? ये सबको पता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है, कोई उसका सुनगुन ही नहीं है। गोया इस महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इस गेट से कौन जाएंगे? स्वर्ग के गेट खुलेंगे इस महाभारत लड़ाई से। अच्छा, लड़ाई की बात पे कहना चाहती हूँ, अर्जुन बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा था युद्ध करने के लिए, बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा था। कह रहा था श्री कृष्ण से कि नहीं, सभी तो मेरे अपने में किस पर वान चलाओ वासुदेव। तो कृष्ण जी कहते हैं कि अरे, अगर तू जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी और मर गया तो स्वर्ग मिलेगा, तो फिर डर कैसा? फिर भी पता है 18 अध्याय तक अर्जुन नहीं माना, उनसे जिरह करते चला गया। फिर 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहा था, तो उन्होंने कहे कि केवल मुझे याद कर, मुझे मुझे पढ़, मुझे सुन, मुझे जान, हाँ, तब तेरा कल्याण। फिर 66वें श्लोक में बोला कि पाप पुण्य सब मुझे सौंप दे। मतलब अर्जुन ने फिर कहा, जब उन्होंने कहा मुझे याद कर, तो बोले कैसे याद करूँ? मतलब मुझे मर्डर तो करना पड़ेगा ना, मारना तो पड़ेगा सबको। तो फिर भगवान फिर कह रहे हैं कि पाप पुण्य सब मुझे सौंप दो, मेरी शरण में आ जाओ। 66वें श्लोक में भगवान ने कहा मेरी शरण में आ जाओ। फिर वो बोलता आपकी शरण में भी आ जाओ, लेकिन पाप तो पाप ही है ना, उसका तो मुझे मिलेगा ना। तब भगवान ने बोला कि देखो, सुनाया उनको, जो मेरी शरण में आते हैं, जो अपना मन मना भाव मेरे में लगा देते हैं, वो अगर मुझे ध्यान करके कोई कर्म करते हैं तो उसका मैं हिसाब नहीं लिखता हूँ। जैसे कि हनुमान जी ने लंका में कितने करोड़ों को मारा होगा, कितनों की हत्या की होगी, राम जी ने युद्ध में कितना सैनिक आदि मरे होंगे, लेकिन उसका हिसाब किताब है नहीं ना। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं ना भगवान, कि मन ही कर्म का कर्ता माना जाता है, मन ही कर्म का करता है। और मन को तो मेरे में लगा कर करो तो फिर वो तो सब पुण्य में ही चला गया। हाँ, मेरी याद में करोगे। बाबा कहते मैं लिखता ही नहीं हूँ, मन तो मेरे में रमा दियो ना, तो उसका तुम्हारा कोई पाप बनता ही नहीं है। मन को मेरे में लगा दो। हाँ, हम क्या करते हैं ना, उल्टा कर्म करते हैं। खूब पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, खूब पूजा पाठ करेंगे, लेकिन मन सांसारिक बातों में लगा रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि कितना भी तुम पढ़ो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, किताब पढ़ने से क्या होगा? शब्दों को पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, उल्टे कर्म मत करो, भाई कुछ भी मत पढ़ो, लेकिन मन को भगवान में लगा के रखो। मन ही करता है, मन ही कर्म का कर्ता बनाओ, मन से ही सब कुछ मिलना है। जैसे तो देखिए, अब कहा जाएगा कि गीता आगे की लाइन में है कि फलाने ने ये शास्त्र लिखा, सभी ने टीका टिप्पणी की, गांधी गीता, टैगोर गीता, ज्ञानेश्वर गीता, अष्टावक्र गीता, बहुत सारे तब गीता शास्त्र आदि बने, सब ने अपने अपने अलग मतलब गीता बनाई। अब गीता क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, इस पर भी बताना चाहूँगी। कि जैसे कि हमने कोई नया इक्विपमेंट लाया, जैसे ओवन लिया, माइक्रोवेव लाया, या कुछ ट्रेडमिल लिए, हाँ, जो कि हम ऐसे देखकर नहीं समझ सकते, मशीन देखकर, तो हमको उसको मैनुअल देखना पड़ेगा, विधि देखनी पड़ेगी ना, कैसे वो गैजेट चलेगा। उसी तरह से ये जीवन, ये शरीर रूपी गैजेट मिला है हमको, ये उपकरण मिला है। अब इसको चलाने के लिए कोई मैनुअल तो चाहिए, तो यही गीता है वो मैनुअल। गीता, लेकिन सच्ची गीता, सच्ची गीता, सिर्फ शब्द पर नहीं, किताब पे नहीं, परमात्मा की जो ज्ञान मुरली है, यही है आत्मा की सच्ची सच्ची गीता,
जो स्वयं गीता के भगवान आकर हमें दे रहे हैं। तो पढ़ना है ना सबको, अपने जीवन रूपी किताब को अच्छी रीति पढ़ने चलाने के लिए मशीन को, गीता को, मुरली को सुननी है ना। ये रहस्य है। और इस स्कूल के द्वारा इसे पढ़ने से 21 जन्मों के लिए हमारा भाग्य उदय हो जाएगा, हमें स्वर्ग की रजाई मिल जाएगी। और सत्संगों में कोई अपने को स्टूडेंट नहीं समझेंगे, यह पाठशाला है, तुम यहाँ गॉडली स्टूडेंट बने हो। और भगवान कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, मनुष्य देवता बनाता हूँ। देवताओं की राजधानी थी ना, हाँ, यथा राजा रानी तथा प्रजा, नर से नारायण बनते हो, क्योंकि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है फर्स्ट, यहाँ एम ऑब्जेक्ट मिलती है। बाबा कहते ऐसे नहीं राजा राम और रानी सीता बनोगे, मैं लक्ष्मी नारायण बनाने आया हूँ, सत्युग स्वर्ग में पहुंचाने आया हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। कल कल मैं फिर से आता हूँ गवाया हुआ राज्य वापस देने। तुम्हारा राज्य कोई मनुष्यों ने नहीं छीना, छीना है माया ने, अब जीत भी माया पर पानी है। वह लड़ाई होती है राजाओं की, जो एक दूसरे पर जीत पाने के लिए लड़ते झगड़ते हैं। हाँ, लेकिन अभी तो प्रजा पर प्रजा का राज हो गया, प्रजा ही प्रजा पर राज करना चाहती है। हद के राजाओं की तो अनेकानेक हमने लड़ाइयाँ सुनी, हिस्ट्री गवाह है, इतिहास तो भरे पड़े हैं। उनको हद की रजाई मिली, विनाशी चीजों का रजाई मिला, लेकिन तुम योग बल से पूरे विश्व की राजधानी स्थापन कर लेते हो। तुम्हारी है अहिंसक लड़ाई। लड़ाई अथवा मरने मारने की बात नहीं है, यह है योग बल। कितना सहज है। बाबा के साथ योग लगाने से तुम विकर्मा जीत बन जाओगे, विकर्मा जीत। सबसे पहले योग लगाएंगे तो हमारे आगे के सत्कर्म तो बनेंगे बनेंगे, पीछे के जो पाप किए वे भी नष्ट होंगे। फिर कोई माया का वार नहीं होगा। हाथम तय का खेल दिखाते हैं ना, मुख में मोलहरा डाल, कई कई आत्मा की कहानी भी है। कुछ बात हुई, मतलब क्योस आ गया, कोई हलचल आ गई परिवार में, युगल है, बच्चे हैं, किसी तरह की कोई खिटपिट आ गई, तो क्या करना, मुख में ज्ञान का मोलहरा डाल लो। बाबा ने क्या बोला, उस वक्त मौन हो जाओ, सिर्फ मुख से नहीं मन से। उस वक्त ना तुम मुरली पढ़ लो, कुछ अपने को ऐसे पॉजिटिविटी में लगा दो, जिससे कि तुम्हारा मन उधर से हट जाए। और बाबा की याद से तो फिर वो बिल्कुल हट ही जाएगा एकदम। अल्लाह अव्वल दिन का भी कहानी है, ठगा करने से क्या निकलता था, जिन आता था ना, जिन सारी चीज पूरा कर देता था। तो यही है, ये मुरली हमारे लिए वो चिराग है, जिसको जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार घिसोगे, मन बुद्धि घिसेगी, उतना हम सोना बनते जाएंगे, उतना हमारे हर शुभकामनाएं पूरी होंगी। फिर बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा को नरक की स्थापना थोड़ी करेंगे। ऐसा होता तो हम उनकी भी एफिजी जलाते ना। तो एफिजी किसके जलाते हैं, एफिजी माना पुतला, पुतला किसका जलाते हैं, रावण का। तो रावण ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे करके मन में सूक्ष्म रूप से कैसे प्रवेश करके, और कितने सारे छींटा कसी शुरू हो जाती है कि बात मत पूछो, है ना। तो भगवान को याद करना है कि बाबा आकर हमें दुख से छुड़ाओ। बाबा लिबरेट करते हैं, बाबा लिबरेटर है, रूहानी पंडा है, हमको शांति धाम ले जाते। तो जो पिता के साथ है उनके लिए ही अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है, जिन ज्ञान रत्नों का मूल्य नहीं किया जाता। बाबा है ज्ञान सागर, तो जरूर आत्मा में पाठ भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा खुद भी कहते हैं मेरी जो आत्मा है, जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरे में ही सारा पाठ भरा है। बाबा कहते मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन तुम मुझे परमात्मा कहते हो, क्योंकि मैं परम हूँ, एवर प्योर हूँ। मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ। भक्तों की अल्पकाल की खुशी भावना का भाड़ा मैं ही देता हूँ। ये मूर्ति तो कुछ न दे सके, ये मूर्ति है, जड़ चित्र है। मैं ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ, जिससे तुम्हारी बुद्धि का गोदरेज का ताला खुल जाता है। मेरा भी पाठ है, जो बाबा के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। तो सबको रहना ना बाबा के साथ। अभी हमने गीत में सुना ना, मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी जग की समस्या। तो सभी का संकल्प, सभी संकल्प करें, आगे हाथ करके बाबा को संकल्प करें, बाबा हम इस मुरली श्रीमत से आपके नियमों पे चल के स्वयं की और सर्व की समस्या को दूर करके इस विश्व को स्वर्गीय राजधानी बनाने में आपकी 100% मदद करेंगे। कह के तो देखो, संकल्प तो करो। संकल्प का पांव बढ़ाएंगे तो हिम्मत से भगवान हमारी हजार भुजा से मदद तो करेंगे करेंगे, है ना। फिर बाबा कहते हैं मुरली तो कहीं भी जा रही है, सबको मिल रहा है। हाँ, जो समझे सयानु समझदार होंगे, एक हफ्ता भी यदि अच्छी रीति समझ ले तो उनको बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बना देगा, मतलब माला माल कर देगा। तो एक हफ्ता भी यदि मंथन पूरी मुरली अगर नियम से सुन ले, पॉइंट नोट करे, धारण करके दिखाए बाबा को, तो बाबा ने गारंटी ली ना कि मैं उनको चक्रवर्ती राजा बना दूंगा। क्या बात है, सभी तैयार हो ना।
और सुदर्शन चक्र फिराने से माया रावण का गला कटता है। जितनी बार हम सुदर्शन चक्र फिराएंगे, अपनी स्व का दर्शन करेंगे, अपने अंदर की कमी कमजोरियां बाबा को सौंपते जाएंगे और सबको क्षमा करके आगे बढ़ जाएंगे। किसी पर भी कोई ग्लानि की बात, किसी पर भी कोई तोहमत, कोई ताने वाने नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं तो माया फिर सर ही मोड़ देगी। दुनिया में तो लड़ाई आदि दिखा दी, हिंसक अस्त्र शस्त्र दे दिए, शंख दे दिए, तो वास्तव में शंख है ये मुख का, ज्ञान शंख नाद करना है। चक्र फिराना बुद्धि का काम है। तो ये अलंकार भक्ति मार्ग में बहुत दे दिए हैं, देवी देवताओं को दिखा दिए ना, जबकि ये अलंकार ब्राह्मणों के हैं। तुम ब्राह्मणों के हैं जो तुम शंख से ज्ञान का शंखनाद करते हो, सभी को भगवान का परिचय देते हो। फिर बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार ले रहे हैं। ईश्वर हमारे सम्मुख है ना। कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ स्वर्ग स्थापन करने। तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात ले आता हूँ। बाबा कहते हैं मेरे लाडले सिकिलदे बच्चों, 5,000 वर्ष के बाद आकर तुम मिलते हो। ऐसे और कोई कह न सके, भले अपने को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलावे, परंतु ऐसी बातें किसको कहने आएगी ही नहीं। भगवान आकर ही तो सत्य बताते हैं ना, इसकी कोई कॉपी कर न सके। सिर्फ तुम ही हो, बहुत बच्चे मिलते रहेंगे। राजधानी स्थापन करने में बहुत मेहनत लगती है, सच बात है। 86 वर्ष हो गए बाबा को आए हुए। राजा रानी एक, फिर उनके बच्चे वृद्धि को पाएंगे। भारत में प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे? समझो 1,00,000-2,00,000। तो प्रजा कितनी होगी? 40-50 करोड़। जैसे 1,00,000-2,00,000 अगर राजा रानी है तो प्रजा भी तो 40-50 करोड़ होगी ना। तो मंजिल बहुत बड़ी है, भारी है। यह बाबा की कॉलेज है, तो कितना अच्छी रीति तुमको पढ़ना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा तो कहेंगे राजाओं का राजा बनो, न कि प्रजा बनो। बनेंगे वही जो कल पहले बने होंगे। हम साक्षी होकर देखेंगे कौन किस प्रकार का वर्षा लेते। बाबा ने तो कह दिया कि मैं तो साक्षी होकर देखूंगा कौन किस प्रकार का वर्षा लेता है। कोई तो एकदम पकड़ लेते हैं, झट पकड़ लेते हैं कि मोस्ट बिलीवर्ड बाबा है। चुंबक पर सुइयां खींच कर आती है। जिस चुंबक पे सुइयां खींचेगी जिसमें कोई जंक न होगा। कोई में कट जंक जास्ती होती है, कोई में कम। जिसमें कम होगी वो तेजी से खिंच जाएगा बाबा तरफ। नजदीक वाले तो एकदम आकर मिलेंगे, साफ सुई झट खींच लेगी। तो ये मुरली, ये मंत्र हमारी सुई को, आत्मा रूपी सुई को साफ करेगी। उस पर जो भी जंक है ना उसको खींच लेगी। बाबा कट को निकाल कर ऐसा चमकाते हैं जो तुम बच्चे वहां साथ रहेंगे। क्या बात है, भगवान हमें चमका रहे हैं। बाबा कहते मेरी माला जो होगी वह स्वर्ग की मालिक होगी। मेरी माला जो होगी वो स्वर्ग की मालिक, मतलब जो मेरे माला में आएंगे वो स्वर्ग के मालिक होंगे। भक्त माला को भी तुम समझ गए हो, यह रावण की माला है। पहले रावण की माला में कौन आते हैं? पूज्य से पुजारी कौन बनते हैं? आप ही पूज्य देवता फिर पुजारी बनते हैं। ये कितनी गुही बातें समझने की। ये सारा रहस्य बाबा ने हमें समझा दिया है ना। रावण कब से आता है, रावण की माला में कौन आते हैं? जो भिखारी है। फिर बाबा कहते हैं तुम हो फिलैंथ्रोपिस्ट, अर्थात महादानी। देह सही सब कुछ बाबा को बलि चढ़ते हो। सन्यासी फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बनते, वो तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। तुम सब कुछ ईश्वर अर्पण करते हो। देखो घर बार रहते जो श्रीमत पर चल कर दिखाए। मेहनत तो यहाँ है। एवरीथिंग फॉर गॉड फादर, सब कुछ भगवान की। तो बाबा फिर कहते हैं मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए। जो कह देते हैं कि बाबा तन मन धन संबंध संपर्क बाल बच्चे घर परिवार जमीन जायदाद सब आपका, सब आपका, आप संभालो। मैं तो बस ये मुरली संभाल लो, ये मंथन संभाल लो। चाहे इसके लिए जीवन रहे या न रहे, परवाह नहीं। अगर मुरली करते करते जान भी चली जाए ना, परवाह नहीं। इतना प्यार है मुरली से, क्योंकि भगवान ने कह दिया है जो मुरली को संभाल ले, जो सेवा करे, उसकी सारी जिम्मेवारी मैं उठाता हूँ। तो बस फिर बाबा आगे कह रहे मनुष्य जब मरते हैं तो सब सामग्री करनी घोर को देते हैं ना। वो क्या कहते हैं, कोई डोम वगैरह आता है ना ले जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं मैं वही हूँ, तुम्हारा तुम्हारा अपना सारा पुराना कखपन मुझे दे दो, दान कर दो। बाबा पर बलिहार जाते हो, काम तो फिर भी तुम्हारे ही आता है। लेकिन अभी हमने क्या सुना, भगवान उन चीज़ों का हिसाब किताब नहीं करते जो मन, शुद्ध मन से हम कुछ कर रहे हैं। नहीं करना है। हिंसा की बात तो है नहीं यहाँ पे, लड़ाई अपने विकारों की है, अपनी कमी कमजोरियों को मारने की बात है ना। तो बाबा पे बलिहार जाना, सब कुछ दान दे दो। शिव बाबा है दाता, वो हमको इतना देगा, इतना देगा कि हम समेटते समेटते भी पूरा युग बीत जाएगा।
तो कितनी मीठी मीठी बातें हैं। भगवान को सौदागर भी कहते हैं। इम्तिहान पूरा होने वाला है बाबा, आखिर इम्तिहान कभी पूरा होगा बाबा के? जब तुम पूरा ज्ञान ज्ञान योग से पक्के हो जाओगे तो विनाश आरंभ होगा, फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, जन्म लेंगे और स्पून मिलेगा। क्या बात है, मतलब कहाँ कहाँ हम लोग जन्म लेंगे? स्वर्ग में, सोने के महल में जन्म लेंगे। यहाँ तो 30-40 वर्ष पढ़ते हैं तो यहाँ ही उसका फल मिल जाता है। तुम्हारा तो है भविष्य के लिए। क्या बात है, जो बच्चे यहाँ पे जो लौकिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हायर स्टडीज कर रहे हैं, तो उनको यहाँ फल मिलता है, लेकिन तुमको भविष्य 21 जन्म का फल मिल जाएगा, वो भी यहीं से नींव शुरू हो जाएगी। तुमको इस पढ़ाई का फल फिर नई दुनिया में मिलेगा, वहाँ आत्मा शरीर रजाई सब कुछ नया होगा। ये बड़ी गुह्य धारणा की बातें हैं। तो पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाबा बैठ समझाते हैं, वंडरफुल बातें हैं ना। देरी से आने वाले भी झट योग और ज्ञान में लग जाएंगे, जो समझो सयाने हैं, जो अपनी कमी कमजोरी देखते हैं। चाहे कुछ गलती हो ना हो, लेकिन अगर समझ ले कि हाँ उस वक्त मुझे चुप रहना है, मौन में रहना है, अपनी गलती देख लो बराबर, तो ऐसे बच्चे झट से ज्ञान योग में लग जाएंगे और ऊंच पद पा लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना है। देह सहित बाबा पर पूरा बलि चढ़ फिलैंथ्रोपिस्ट महादानी बनना है। दूसरी पॉइंट, बाबा की श्रीमत पर चल बेहद का सुख लेना है या शुद्ध लोभ रखना है, जिससे सारी विश्व सुख बनना है, सुखी बन जाए। बाकी अशुद्ध लोभ त्याग। अशुद्ध लोभ है मान शान की इच्छा, मुझे मान नहीं दिया गया, मेरी जगह पर किसी और को खड़ा किया गया, मेरी कुर्सी छीन ली गई। ये क्या है? मैंपन है, सबसे बड़ा अहम है। भगवान का काम है, भगवान ने आपको परिवार दिया है, रिश्ते दिए हैं, किसी से भी सूक्ष्म में भी मान सान नहीं चाहिए। कल की वाणी था ना, भगवान ने हमें कामधेनु बनाया है। तो कामधेनु वह जिसकी सब काम पूरे हो गए, जिसकी हर इच्छा पूरी हो गई, तभी तो वो दूसरे की इच्छा पूरी करेगा। हमारी अभी इच्छा शेष है, हमारा ही पद का लोभ है, कुर्सी का लालच है। कहाँ से हम किसी और की इच्छा पूरी करेंगे? मेरे घर में भी वो इच्छा पूरी नहीं होगी, कुछ ना कुछ केओस होगा, क्योंकि हम पूरी रीति से श्रीमत पे नहीं चल रहे, मन को भगवान में लगा के नहीं रख रहे। कोई चीज हमें बोला जा रहा है तो उसको नहीं समझ रहे कि ईश्वर का की टचिंग है, ईश्वर हमें सिखा रहे हैं। यह अशुद्ध लोभ, इसका त्याग करो। वरदान, अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी बनो। अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। तो सेवाधारी अर्थात आंख खुले और सदा बाप के साथ, बाप के समान स्थिति का अनुभव करें। जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं, वही विशेष सेवाधारी है। तो अमृत वेले के समय भगवान वरदानों से झोली लेकर बैठते हैं। समय है 2 से 4:45 का समय। उस समय भगवान से शक्तिशाली याद करें। कम से कम 5 मिनट 10 मिनट से भी तो शुरुआत करें। करके तो देखें। अगर यह अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हो गए, विशेष नहीं। जिसे अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले महान बन जाते हैं और औरों को भी महत्व बतलाकर महान बनाते हैं। औरों को भी बताना है, सिर्फ हम ही बने नहीं, ये तो स्वार्थ हो गया। सबको बनाना, ये भगवान का काम है। राजधानी बन रही है, सबके लिए सोचे, औरों को भी इसका महत्व बतलाए, सबको आगे बढ़ाए। स्लोगन, जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है, जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती हैं। जीवन की महानता किसमें है? सत्यता और पवित्रता की शक्ति में, जिसके आगे सभी आत्माएं झुकती हैं, है ना। और ये झुकना ही झुकाना है, सही है ना। वृक्ष की तरह फलों से लद जाओ, झुक जाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।